नमस्कार भाई और बहनों, मैं डॉक्टर पीयूष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस में टार्ट्स में। आज की वीडियो हमारी कैंसर के ऊपर है। कैसे आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं और कुछ केसेस में जहां कैंसर बहुत माइल्ड स्टेज में ही है, आप उसको रिवर्स तक कर सकते हैं। और ये वीडियो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि 30 से 40% कैंसर्स प्रिवेंट हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो ये कैंसर प्रिवेंशन की जगह उल्टा बढ़ जाते हैं। कैंसर में हमारी बॉडी की सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से डिवाइड होना शुरू कर देती हैं। ये प्रॉब्लम या ये कैंसर पहले भी होता था, लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है या मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, कैंसर भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है। साथ साथ कैंसर में होने वाली डेथ भी उसी रेशो में बढ़ती जा रही है। ये कैंसर होने के दो मेन रीजंस हैं। पहला, एक तो कैंसर कॉजिंग एजेंट बढ़ रहे हैं जिनको हम कार्सिनोजन कहते हैं। दूसरा, कैंसर से फाइट करने की जो हमारी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है वो घटती जा रही है। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स या कार्सिनोजेंस होते क्या क्या हैं, ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इन्हें जानें और इनसे दूर रहें। इसमें सबसे ज़्यादा कैंसर कॉज करने वाला एजेंट होता है टोबैको, तंबाकू। तंबाकू खाना या तंबाकू को सिगरेट बीड़ी में पीना, ये दोनों ही चीज़ें कैंसर कॉज करती हैं। और ये इतनी खतरनाक है कि अगर लेडीज़ इनको कंज्यूम करें तो ये पाया गया है प्रेगनेंसी में प्रीमेच्योर डेथ जो होती है बच्चों की, उसका ये बहुत बड़ा कॉज है। साथ ही लंग कैंसर दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाले कैंसर में से एक है और उसका सबसे मेन रीज़न टोबैको ही है। तो आजकल जो एड्स में और आप दुनिया भर में देखते हैं, स्टाइल में सिगरेट पीना, बीड़ी पीना या तंबाकू का सेवन करना, ये बहुत बहुत हानिकारक है और ये सबसे बड़ा कारण है कैंसर का। दूसरा कैंसर का सबसे बड़ा कॉज होता है अल्कोहल। अल्कोहल कंजम्पशन आजकल इतना फैशनेबल हो गया है, इतना फैशन में आ चुका है कि हर कोई वीकेंड होते ही अल्कोहल पीता है। अल्कोहल कंजम्पशन जिस रेट से बढ़ रहा है, उसी रेट से लिवर कैंसर और ईसोफेगस में होने वाले कैंसर भी बढ़ रहे हैं। तीसरा कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है आपका खान पान। ये आपको सुनने में तो बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो गट के कैंसर्स होते हैं, कोलोन के कैंसर्स होते हैं और दूसरे कैंसर्स में भी ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है। जो लोग बाहर प्रोसेस फूड खाते हैं, डेली रिफाइंड शुगर्स खा रहे हैं, ये बहुत बहुत मेजर कॉज है कैंसर का। आप छोटे छोटे बच्चों को पैसे दे देते हैं बाहर बाजार में खाने के लिए, वो गंदा खाना, वो प्रोसेस फूड, वो मैदा, वो आपके बच्चे के लिए आगे जाके बहुत पोटेंट कार्सिनोजन साबित होगा। खाने में फाइबर्स का कम होना एक बहुत बड़ा कॉज है कैंसर का। खाने में जो आर्टिफिशियल प्रोसेस्ड मीट है उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक पाया गया है लैब्स में, रिसर्च में। अब इस पे मैं आपको थोड़ा सा इस एक मिथ को क्लियर करना चाहूँगा। लोगों ने बोल दिया मीट कंजम्पशन कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर करता है। नहीं, आप इवोल्यूशन में जो आज आए हैं, वो आपके पूर्वज शिकारी होते थे, वो शिकार करके मीट ही खाते थे। तो ऐसा नहीं है कि आप शिकार करके मीट खाते थे तो उन सबको कैंसर हो जाता, तो आज तक आपकी पीढ़ियाँ आई नहीं होती। प्रोसेस्ड मीट जो पैकेट होता है, मीट को अगर आप रखोगे तो खराब हो जाएगा दिन भर में, 2 दिन में। लेकिन जब ये महीनों चल रहा है प्रोसेस होने के बाद, जो पेस्टिसाइड्स और जो दुनिया भर के केमिकल्स उनमें डाले जाते हैं, वो बहुत सीवियर कार्सिनोजेनिक होते हैं। इसी के साथ मैं अगला फूड वो लाना चाहूँगा जिनमें सब में ये पेस्टिसाइड्स और ये केमिकल्स डले होते हैं, जिनसे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है कि ये खराब ना हो। ये अक्सर पैकेट्स के पीछे कोड्स में लिखे होते हैं ताकि आपको समझ ना आए। ये सभी आप कभी भी सर्च करना, ये सभी बहुत सीवियर कार्सिनोजेनिक होते हैं। जो चिप्स हैं, जो बिस्किट्स हैं, जितना भी ये मार्केट में फूड है जो पैकेट में बंद है, ये सब कैंसर कॉजिंग होता है। आप कभी भी अपने घर पे कोई खाना बनाएंगे, ये दिन 2 दिन में सड़ जाएगा, लेकिन ये पैकेटों में क्यों इतने महीनों तक चल रहे हैं? ये केमिकल्स की वजह से, और ये सभी केमिकल्स आपको कैंसर कॉज करते हैं। कुछ इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन भी कैंसर कॉजिंग होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी वायरस, ये लिवर कैंसर बाद में कॉज कर सकते हैं। साथ ही ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, ये सर्विकल कैंसर कराता है। इसके प्रिवेंशन में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए आप वैक्सीन जरूर लगवा सकते हैं अपने बच्चों को। इसीलिए बच्चों को वैक्सीन लगाना ज़रूरी हो गया है। अगला बहुत इम्पॉर्टेंट कैंसर बढ़ने का कॉज है
सनलाइट में ना निकलना, डिक्रीज सनलाइट एक्सपोजर एक बहुत बड़ा कॉज है कैंसर का। ये अब रिसर्च में प्रूव हो चुका है। अगला बहुत स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजन तो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसे आप पूरा दिन साथ लेके घूमते हैं, रेडिएशंस को, मोबाइल के रूप में। रेडिएशंस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजेनिक होते हैं, जिसको आप बहुत लाइटली लेते हैं। ऑल्दो ये सभी रेडिएशंस कंट्रोल्ड रखने की कोशिश की जाती है, बट कहीं ना कहीं ये कार्सिनोजन होते ही हैं। इन सभी चीज़ों को जितना हो सके अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप कैंसर से दूर रहेंगे। इसी के साथ अगर आपको म्यूटेशन आपके डीएनए में हो भी जाती है जिसकी वजह से कैंसर होता है, तो आपकी बॉडी डेली उस म्यूटेशन से फाइट करने की क्षमता रखती है। इन फ्री रेडिकल्स से होने वाली म्यूटेशन से बचने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, आप विटामिन रिच फ्रूट्स खा सकते हैं जैसे विटामिन सी, विटामिन ई एंड कैरोटीन्स। आप विटामिन से रिच फ्रूट्स खा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सब सब्सटेंस नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करने हैं, इनकी टैबलेट्स नहीं लेनी। अब मैं आपसे बात करता हूँ क्या क्या ऐसे फूड्स हैं या फ्रूट्स हैं या सब्सटेंस हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इनमें सबसे ऊपर आता है सेलेनियम। सेलेनियम कुछ ऐसे एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करता है जो इन कैंसरस सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोक सकते हैं। साथ ही सेलेनियम आपकी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जो कि अपने आप में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखते हैं। इसके साथ साथ सेलेनियम आपकी बॉडी ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेलेनियम पाने के लिए आप एग्स को, मशरूम को, फिश को, स्पिनच को कंज्यूम कर सकते हैं। सेलेनियम के बाद विटामिन B6, B12 और फॉलिक एसिड के अंदर भी कुछ अच्छी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉलिक एसिड आपकी नॉर्मल सेल्स की डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में तो आपकी सेल्स प्रॉपर डिवाइड नहीं करेंगी और उनमें म्यूटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन लोगों में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल फॉलेट का एंटागोनिस्ट होता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है वो है विटामिन डी। बहुत सारी स्टडीज में साबित हो चुका है विटामिन डी की एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। अगला विटामिन जो बहुत बहुत अच्छी एंटी कैंसर साथ ही बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है वो है विटामिन सी। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि संतरे, जैसे कि नींबू। विटामिन सी का डेली कंजम्पशन बहुत बहुत ज़रूरी है, और विटामिन सी को आप जितना कंज्यूम कर सकें उतना अच्छा है, क्योंकि इसके ज़्यादा कंजम्पशन से कभी कोई टॉक्सिसिटी भी नहीं होती। बहुत सारी स्टडीज़ में प्रोबायोटिक्स की एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ मिली हैं। इवन कुछ कैंसर्स को रिवर्स करने तक की कैपेसिटी होती है प्रोबायोटिक्स के अंदर। प्रोबायोटिक्स आपकी बॉडी के हेल्दी बैक्टीरियाज को बढ़ाती है। ये आपके जो गट के हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करते हैं आपकी बॉडी में, आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए। इसी के साथ ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अपनी बॉडी के हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए और प्रोबायोटिक रिच फूड खाने चाहिए। प्रोबायोटिक दही में नेचुरली मिलते हैं, इसलिए डेली दही खाना बहुत अच्छा होता है। विटामिन ई के अंदर भी बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। विटामिन ई हरी सब्जियों में बहुत होता है, इसलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप जितनी कंज्यूम कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। इसके बाद बहुत बहुत अच्छी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज मिलती हैं कैरोटीनॉइड्स में। कैरोटीनॉइड्स दो तरह के होते हैं, अल्फा कैरोटीन्स और बीटा कैरोटीन्स। कैरोटीन्स कैरेट्स में बहुत रिच अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए आप कैरेट्स का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं अगर आपको कैंसर प्रिवेंट करना है तो। कुछ फ्रूट्स जैसे कि ब्लैक ग्रेप्स, जैसे कि बेरीज, ये भी बहुत अच्छी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखते हैं। काले अंगूर के छिलके में एक सब्सटेंस मिलता है रेस्वेरेट्रॉल, ये बहुत अच्छी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। इसी सब्सटेंस के फायदे की वजह से लोग अक्सर रेड वाइन कंज्यूम करते हैं। लेकिन ये बात सुन के आप शराब पीना शुरू मत कर दीजिएगा, क्योंकि रेड वाइन के फायदे बहुत लंबे समय डेली कम कम मात्रा में पीने पे ही मिलते हैं। इसी के साथ बेरीज में मिलने वाला एंथोसाइनिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और ये कुछ अच्छी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी रखता है। एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
है गार्लिक। पुराने समय से आज तक गार्लिक से अच्छा सब्सटेंस कोई नहीं है, लेकिन गार्लिक के साथ एक बात का ध्यान जरूर रखना होता है, क्योंकि गार्लिक के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो कुछ सल्फर कंपाउंड्स की वजह से होते हैं जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए जो घरों में गार्लिक को सब्जी में डाल के गर्म करके खाया जाता है, उससे गार्लिक के सभी गुण खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपको गार्लिक का कंजम्पशन करना है तो सुबह सुबह लहसुन की कली चबाकर खाना ही एकमात्र अच्छा तरीका है। अगला एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस बोला जाता है लाइकोपीन। लाइकोपीन मिलता है टमाटर में, लेकिन टमाटर के साथ कहानी उल्टी है। टमाटर को गर्म करके खाएंगे तभी लाइकोपीन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। कच्चे टमाटर में लाइकोपीन की बायो अवेलेबिलिटी पुअर होती है। कैंसर प्रिवेंशन में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेशो बिगड़ जाता है क्योंकि आजकल हम ओमेगा 3 रिच फूड कंज्यूम नहीं करते, इसलिए ओमेगा 3 रिच फूड कंज्यूम करना जरूरी है। इसके साथ आप नट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, आलमंड्स, वॉलनट्स और फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स हेल्दी फाइबर और हेल्दी फैट्स दोनों में रिच है। रिसेंट स्टडीज में यह भी बताया गया है कि डोपामीन एक बहुत अच्छा नेचुरल एंटी कैंसर होता है। आप अपनी बॉडी में डोपामीन के रिलीज को बढ़ाकर अपने आप को कैंसर से लड़ने में मजबूत बना सकते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे आपकी बॉडी में डोपामीन बढ़ता है? उसमें आता है सबसे पहले प्रोटीन रिच डाइट। हाई प्रोटीन डाइट अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में डोपामीन ज्यादा रिलीज होगा। उसके बाद एक्सरसाइज से डोपामीन का रिलीज बढ़ता है। साथ ही अच्छी स्लीप, 8 से 10 घंटे की स्लीप डोपामीन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। सनलाइट से भी डोपामीन का प्रोडक्शन बढ़ता है और अच्छे खुश रहने से, म्यूजिक सुनने से, मेडिटेशन करने से भी डोपामीन का प्रोडक्शन बढ़ना पाया गया है। अगला स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर साबित होता है अच्छी स्लीप। एक अच्छी स्लीप आपको कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छी स्लीप लेने से आपकी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जो लोग कम सोते हैं उनमें नेचुरल किलर सेल्स का प्रोडक्शन घट जाता है और ये नेचुरल किलर सेल्स ही आपको कैंसर से लड़ने में फायदा करते थे। इसलिए अच्छा सोना बहुत जरूरी है। और अंत में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एंटी कैंसर होता है सनलाइट। सनलाइट की एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं विटामिन डी की वजह से, साथ ही मेलाटोनिन की वजह से। सनलाइट में दिन में भी आपकी बॉडी में सेल्स के अंदर मेलाटोनिन रिलीज होता है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर होता है। इसलिए सनलाइट की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले के टाइम पे आदमी दिन में मैक्सिमम टाइम सनलाइट में घूमता रहता था, इसलिए भी उस वक्त कैंसर के इंसिडेंस कम थे। आज इंसान सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करना ही नहीं चाहता। अगर इंसान बाहर निकलता है तो भी फेस क्रीम लगा के, सनस्क्रीन लगा के और बॉडी को कवर करके। इन चीजों की वजह से सनलाइट के बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाते और कैंसर के इंसिडेंस बढ़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये। तो अगर मैं आप लोगों के लिए समराइज करूं तो आपको कैंसर करने वाली ये सभी चीज जैसे कि तंबाकू, शराब, बाजार का प्रोसेस फूड, शुगर्स, इन सभी चीजों से थोड़ी दूरी बनानी है। साथ ही ऐसी हेल्दी चीजें जैसे कि हरी सब्जियां, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा कच्ची सब्जियां, फल, जैसे कि अच्छी नींद, डेली अपनी बॉडी को थोड़ी देर के लिए धूप में एक्सपोज करना, इन्हीं सभी हैबिट्स को अपनी लाइफ में लाने से आप अपने परिवार वालों को और अपने आप को आगे कैंसर होने से बचा सकते हैं। इसी के साथ मैं अंत में आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि अक्सर जब तक कैंसर डिटेक्ट होता है तब तक बहुत देर हो जाती है और आदमी को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ ऐसी चीजें जिनको अगर आप ध्यान रखें तो आप कैंसर को थोड़ा जल्दी पकड़ सकते हैं। वो कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं कैंसर के, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए महिलाएं समय समय पे खुद को सेल्फ एग्जामिन कर सकती हैं कि अगर उनको ब्रेस्ट में कभी कोई गांठ महसूस हो रही है तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा, अगर आप में से किसी के भी शरीर पे कोई गांठ है या निशान है जो कि धीरे धीरे साइज में बढ़ रहा है और ठोस है, तो वो आगे जाके कैंसर का रूप ले सकता है। तीसरा, अगर आपको पेट साफ होने में गड़बड़ आने लगी है, आपकी बावल हैबिट्स में बार बार बदलाव हो रहे हैं, तो आपको एक बार डॉक्टर को जाके दिखा लेना चाहिए। चौथा, अगर आप में से किसी को बहुत लंबे समय से खांसी रह रही है या गले में खराश रह रही है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। पांचवा, उन महिलाओं के लिए जिनको अक्सर अब अपने जो डेट्स होती हैं उसमें बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है या बिना डेट्स के ही ब्लीडिंग होने लगी है,
तो उनको एक बार अपनी गायनेक को जाके दिखा लेना चाहिए। छठा कैंसर का अर्ली लक्षण ये भी होता है कि कई बार आपके जो नेचुरल ओरिफिस हैं, जैसे कि नाक, कान, यहाँ से या मुंह से खून आने लगे, तो ऐसे केसेस में भी तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सातवां कैंसर की आसान पहचान ये भी है कि कहीं अगर आपके कोई सूजन है जो कि वक्त के साथ कम नहीं हो रही, तो शंका है कि वो आगे जाके कैंसर का रूप ले सकती है। आठवां कैंसर का एक बहुत अर्ली साइन होता है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। अगर आपका अचानक से वजन कम होना शुरू हो गया है, तो ऐसे केस में भी आपको डॉक्टर को जल्द से जल्द जाके दिखा लेना चाहिए। इन सभी वार्निंग साइंस की मदद से आप अपने कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं आप इन सभी बातों का ध्यान रख के अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।